14 दिसंबर से पुतिन यूक्रेन में फाइनल ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और नेटो को डर है कि पुतिन के अंतिम प्रहार का मतलब परमाणु हाहाकार ही होगा। पहली बार नेटो चीफ ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ी खबर देने की चेतावनी दी है और पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक से अगले 10 दिनों में एटमी जंग शुरू होने के सिग्नल्स मिल रहे हैं। और इसी बीच क्रेमलिन के ओर से बयान आया है कि पुतिन नेटो पर हमला करके सिर्फ 15 मिनट में युद्ध जीतने का तरीका जानते हैं। तो क्या अगले 10 दिनों में महाविनाश के वो 900 सेकेंड्स आने वाले हैं? Но если не применить первый, ни при каких обстоятельствах, значит, в случае нанесения ядерного удара по нашей территории. दिसंबर 2023 यूक्रेन पर पुतिन का आखिरी प्रहार। यूक्रेन को अब एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। यूरोपीय देशों की सीमाएं फिर से खींची जाएंगी। दिसंबर 2023 एटमी जंग की काली तारीख। हमें बुरी खबरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन की जीत यूक्रेन के लिए त्रासदी तो बनेगी ही, हमारे लिए भी खतरनाक होगी। दिसंबर 2023 यूक्रेन युद्ध का अंत होगा या तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होगा? पुतिन को पहले धमाके के 15 मिनट के अंदर जंग जीतने वाला फॉर्मूला पता है। युद्ध के 15 मिनट में बाल्टिक राज्य रूस के हाथों गिर जाएंगे। क्रेमलिन में आपातकाल, पुतिन का फोन स्विच ऑफ। मैं सबको कहना चाहता हूं कि रूस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी ने हमारी ओर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से लॉन्च हुई, वो कहीं से भी हो, लेकिन उसके जवाब में हमारी 100 परमाणु मिसाइल लॉन्च होंगी। और दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। पुतिन का रेड अलर्ट, 10 दिन तक डोंट डिस्टर्ब।
14 दिसंबर को पुतिन उद्घोष, बाइडेन के घर में एन-विस्फोट। चौदह दिसंबर 2023, इस तारीख को जहन में बिठा लीजिए। क्योंकि इसी दिन पुतिन एक ऐसे राज्यादेश पर दस्तखत करने वाले हैं जिसमें नाटो देशों को एटमी अवशेष में बदल दिए जाने का फरमान हो सकता है। चौदह दिसंबर 2023 को कुछ बहुत विनाशक होने वाला है। इसीलिए पहली बार नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दुनिया से कहा है कि हमें यूक्रेन से जुड़ी बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें बुरी खबरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये संघर्ष की लड़ाई है, ये बड़े असर की लड़ाई है, ये रसद की लड़ाई है। हमें समझना होगा कि राष्ट्रपति पुतिन की जीत यूक्रेन के लिए त्रासदी तो बनेगी ही, हमारे लिए भी खतरनाक होगी। देशों की सम्मिलित ताकत वाले दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन और रूस के सबसे बड़े दुश्मन नाटो के महासचिव अब तक जब भी बोले, उन्होंने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी। रूस को करारा जवाब देने का महाप्लान बना रहे जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने अब तक हर बार यूक्रेन की जीत का दावा किया। यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े होने की बात की, लेकिन पहली बार जेन्स स्टोल्टनबर्ग की आवाज बदल गई। अब नेटो चीफ यूक्रेन की तबाही के लिए तैयार रहने की बात कर रहे हैं। महायुद्ध के बीच इतना बड़ा बदलाव अचानक नहीं हुआ। पेंटागन को पता चला है कि इसी दिसंबर में यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। चौदह दिसंबर को पुतिन यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्रेमलिन ने पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी तैयारियां की हैं। माना जा रहा है कि चुनावों में उतरने से पहले पुतिन यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से को रूस में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं, या उससे पहले यूक्रेन पर अंतिम हमला करके पूरे यूक्रेन का नक्शा बदल सकते हैं। पुतिन के करीबी जनरल ने बहुत जल्दी यूरोप की नई सीमाएं खींचे जाने का दावा किया है।
इतना तय है कि 14 दिसंबर को यानी सिर्फ 10 दिन बाद पुतिन जो बड़ा ऐलान करने वाले हैं उसका संबंध यूक्रेन और यूरोप के बदले हुए नक्शे से होगा। बड़े ऐलान से पहले पुतिन और उनके दफ्तर क्रेमलिन ने तूफान से पहले जैसी खामोशी ओढ़ ली। लेकिन रूस में पुतिन के करीबी सलाहकार व्लादिमीर सोलोवियोव ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि अब एटमी धमाका करके यूरोप का नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। नाटो दोस्तों, क्या आप वास्तव में मूर्ख हैं? क्या आप ईमानदारी से सोचते हैं कि हम रणनीतिक और सामरिक परमाणु हथियारों के अपने विशाल भंडार के साथ तुम्हारी बकवास सुनेंगे? इसका इस्तेमाल करने से पहले हम किसी से पूछेंगे भी नहीं। इसी दिसंबर में बल्कि अगले 10 दिन के अंदर यूरोप में बड़ा विनाश और बदलाव हो सकता है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 जगहों से पुतिन के बड़े एक्शन का अंदेशा मिल रहा है। एटमी धमाके को लेकर पहला अंदेशा, 14 दिसंबर को पुतिन बड़ा ऐलान करेंगे। एटमी धमाके का दूसरा अंदेशा, नाटो के महासचिव ने यूक्रेन में सबसे बुरी खबर के लिए तैयार रहने को कहा है। एटमी धमाके का तीसरा अंदेशा, पुतिन के करीबी जनरल ने कहा है कि पुतिन 15 मिनट में युद्ध जीतने का फॉर्मूला जानते हैं और बहुत जल्द यूरोप का नक्शा बदलने वाले हैं। एटमी धमाके का चौथा अंदेशा, पेंटागन के एक बड़े जनरल ने चेतावनी दी है कि हार से बचने के लिए रूस की ओर से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह संभव है। अमेरिकी सेना के अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा कमान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ केविन रियान ने कहा है कि यह संभव है कि रूसी नेता पश्चिम के खिलाफ अब सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करेंगे। व्लादिमीर पुतिन का परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हार से बचने के लिए करने की संभावना अब सबसे ज्यादा है। चौदह दिसंबर को रूस की फेडरल असेंबली में पुतिन बोलेंगे तो कोई बड़ा ऐलान ही करेंगे, क्योंकि पुतिन ने जब जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तब तक कुछ बहुत बड़ा और जंगी ऐलान किया है। मार्च 2014 के वार्षिक भाषण में पुतिन ने क्रीमिया जीतने का ऐलान किया था। 2021 के अंत में पुतिन ने यूक्रेन को नाटो से दूर रहने की चेतावनी दी। अप्रैल 2022 में पुतिन ने कीव ओब्लास्ट और उत्तरी यूक्रेन पर बड़े हमले की घोषणा की और अब 14 दिसंबर 2023 को पुतिन इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इस घोषणा से पहले यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों में रूस एटमी मिसाइलों का कहर बरसा सकता है। अगर एटमी हमला हुआ तो तय है कि रूस का परमाणु वॉरहेड आर्कटिक की तरफ से आएगा। नई खबर यह भी है कि आने वाली जंग के लिए रूस ने अपने न्यूक्लियर आइस ब्रेकर को नए हथियारों और एटमी मिसाइलों से लैस कर दिया है। आर्कटिक के बर्फीले समंदर पर रूस राज करता है। सरमत जैसी दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइलें रूस ने आर्कटिक की बर्फ में ही तैनात कर रखी है। इसी बर्फीले समंदर के नीचे रूस की न्यूक्लियर सबमरीनों में भी एटम बम से लैस मिसाइलें। और अब रूस परमाणु संचालित आइस ब्रेकर से तबाही मचाने को तैयार है।
दुनिया के किसी भी दूसरे देश के पास रूस से ज्यादा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर नहीं है। अमेरिका भी अपना पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर बनाने की कोशिश कर रहा है और रूस के पास 11 परमाणु संचालित आइस ब्रेकर हैं, जिनमें से 7 हर वक्त आर्कटिक में तैनात रहते हैं। रूस ने अपने आइस ब्रेकरों को 76 mm की गन और तोपों से लैस कर दिया है। पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइलों, न्यूक्लियर सबमरीन और बॉम्बर की तरह पुतिन के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी परमाणु विनाश कर सकते हैं। पुतिन की दिसंबर वाली प्लानिंग बहुत घातक है। अगर एटमी जंग छिड़ी तो 15 मिनट यानी सिर्फ 900 सेकंड में धरती का बड़ा हिस्सा खाक हो जाएगा, क्योंकि अगर अब एटमी जंग छिड़ी तो सिर्फ 1 या 2 एटम बम नहीं चलेंगे। जमीन के अंदर छिपी मिसाइलों के, समंदर में छिपी सबमरीन से, बर्फ को काटने वाले आइस ब्रेकर से और हवा में उड़ते बॉम्बर से एटम बमों की बारिश हो जाएगी और इस एटमी बारिश का बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगले 10 दिनों में यूरोप परमाणु तबाही देखने वाला है। क्या 14 दिसंबर से पहले न्यूक्लियर जंग छिड़ने वाली है? नाटो महासचिव के बुरी खबर वाले बयान का मतलब क्या है? और 14 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन क्या कहने वाले हैं? भयानक ठंड में एटमी हमले के कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच क्रेमलिन से एक और बड़ी खबर आई है। पुतिन ने रूस की सेना को तेजी से बढ़ने का आदेश दिया है। पुतिन ने रूस के 1,70,000 जवानों की एक नई सेना बनाई है। नई भर्ती के लिए क्रेमलिन ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन का आदेश जारी कर दिया है। नई भर्ती के बाद रूस की सेना में 22 लाख से ज्यादा सैनिक हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 में भी पुतिन ने 1,40,000 सैनिकों की नई भर्ती का आदेश दिया था। रूस में ढूंढ कर जवानों को सेना में शामिल किया गया था, लेकिन अब दूसरी बार पुतिन ने सेना बढ़ाने का आदेश दे दिया है। मतलब साफ है, पुतिन बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। 14 दिसंबर को इस जंग का ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।